गुस्से में भरी रोजा फौरन घर से निकलकर नानू का पीछा करने लगी, जो खत लेकर भागा जा रहा था। रोजा जोर से चलाकर नानू को रखने के लिए कह रही थी, लेकिन नानू सिर्फ डर के मारे और तेजी से भागता रहा। उधर शेरू अपनी ऑफिस कार में बैठा एक अहम मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। वो फोन पर कंपनी के दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स के गायब होने की बात कर रहा था। जैसे ही नानू भाग भाग कर थक कर रखा, रोजा ने उसे पीछे से जोर से पकड़ लिया। उसने जोर जबरदस्ती से नानू के हाथ से वो खत छीन लिया और सबूत मिटाने के लिए इस खत को फाड़कर फौरन अपने मुंह में डाल लिया। रोजा ने गुस्से से नानू को धमकाया और घर की तरफ चल दी। घर के अंदर जब शेरू वापस आया तो रोता हुआ नानू उसके पास गया और रोजा की शिकायत की, मगर रोजा तो रोजा थी। उसने झूठा रोना शुरू कर दिया और शेरू से कहा कि नानू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बदतमीजी करता है कि वो उसकी असली मां नहीं है। शेरो, जो पहले से ही मसरूफ और अपने आफस के मसीलों की वजह से परेशान था, रोजा की झूठी बातों पर यकीन कर बैठा। उसने नानू को चुप कराया और उल्टा नानू पर ही गुस्सा किया कि उसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। उसके बाद टीवी लाउंज में जब शेरू खबरें देख रहा था, तभी अचानक टीवी पर न्यूज रिपोर्ट आई। टीवी स्क्रीन पर वसीम तूता पुलिस स्टेशन में खड़ा था और रोजा की गद्दारी के बारे में बात कर रहा था। वसीम ने ऐलान किया कि उसके पास असल दस्तावेजात की कॉपी थी, जो रोजा ने चोरी करके बेचे थे। शेरो, रोजा और नानो तीनों हैरत से टीवी की तरफ देखने लगे। टीवी स्क्रीन पर वसीम ने वो कंपनी के गायब शुदा दस्तावेजात की तस्वीर दिखा दी। शेरू का चेहरा धोखे और गुस्से से भर गया। रोजा डर और शर्मिंदगी से जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में वो मेमोरी कार्ड था, जो नानू ने उसे चुपके से दे दिया था जब शेरू मसरूफ था। अब शेरू के पास सबूत और हकीकत दोनों थे। उसने इसी वक्त पुलिस को कॉल किया और कुछ देर में पुलिस आई और रोजा को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गई। और इस तरह नानू की हिम्मत और वसीम की सच्चाई की वजह से उस घर का सबसे बड़ा राज और धोखा सबके सामने आ गया।